हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश चीन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने और भी जो भारत के पड़ोसी देश है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, उस पर एक अलग वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल चाइना के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझें। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइना की राजधानी क्या होती है? चीन की राजधानी बीजिंग, जिसका प्राचीन नाम, जो बीजिंग का प्राचीन नाम या फिर पुराना नाम पेकिंग होता था, पीकिंग या फिर पेकिंग, ये नाम याद रखेंगे। उसके बाद इसकी मुद्रा होती है। चीन की मुद्रा वर्तमान में युआन या फिर जो नया नाम है, मतलब कि वर्तमान या फिर नया नाम कह सकते हैं, रेमिनबिंग इसका वर्तमान नाम है, युआन इसका एक मुद्रा होता था, पहले कहते थे। तो ऑप्शंस में जो भी आपको दिखे उसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो चाइना है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यानी पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे नंबर पे आता है। यानी पहले नंबर पे आपका रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा और तीसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे चाइना को देखेंगे, ठीक है, तीसरे नंबर पे। जबकि जनसंख्या के अनुसार पूरे विश्व में पहला स्थान होता है चाइना का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि चीन के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी भारत के सबसे जो कि बड़ी एक पड़ोसी देश माना जाता है, लेकिन सीमा रेखा के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो 3488 किलोमीटर के साथ सीमा साझा होता है। और भारत और चीन के साथ जो सीमा रेखा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि चीन के साथ जो भारतीय सीमाएं साझा होती हैं, जो अलग अलग राज्यों के द्वारा साझा होती है, कितने मतलब कि किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने देख लिया टोटल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है वो 5 राज्यों के नाम, देख सकते हैं। इसको याद रखने का छोटा सा तरीका हमारा ये है कि उषा लद्दाख गई। उषा नाम की कोई लड़की है, लद्दाख गई। पहले के मैप में जानते थे कि लद्दाख जब नहीं था, लद्दाख नहीं बना था, तो जम्मू कश्मीर ही अपनी सीमा को साझा करता था। लेकिन नया मैप आप देखेंगे तो वहाँ पे अब जम्मू कश्मीर की कोई भी सीमा इसके साथ साझा नहीं होती है, वो लद्दाख ही अपना सारा सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक लेटर का मतलब क्या होता है। यू का मतलब हो गया उत्तराखंड, ठीक है, मैप में एक बार देख लीजिएगा, क्लियर होगा। उत्तराखंड। एस का मतलब हो गया सिक्किम। एच का मतलब हिमाचल प्रदेश। ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश। और लद्दाख से तो लद्दाख हो ही गया। और सबसे लंबी सीमा जो साझा होती है वो लद्दाख के साथ ही होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लगा रखा, अफीम युद्ध के बारे में पूछा जाता है कि अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। पहला जो अफीम युद्ध था 1839 से 1842 में, 1839 से 1842 पहला अफीम युद्ध, और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच। तो ये दोनों अफीम युद्ध के डेट आपको याद रखने हैं। अब चलिए इधर बढ़ते हैं। अगर बात करें कि चीन में सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो किस धर्म के लोग हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग हैं। लगभग यहाँ के जनसंख्या का, पॉपुलेशन का लगभग 90% लोग हैं। लगभग 91% देता है, लेकिन 90% आप मान के चलिए कि यहाँ के बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। भाषा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है वो चीनी मंडारिन भाषा के नाम से जाना जाता है, मंडारिन। और चीन की खोज जो कि मार्को पोलो के द्वारा की गई है, ऐसा माना जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे संसद, अभी हाल ही में मैंने लूसेंट का जो आपका विविध स्टार्ट किया है उसमें भी आपको बताया गया था कि चीन के संसद का नाम क्या है, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस होता है। अब देखिए, चीन की नदी की बात करते हैं। चीन की नदी हंगहो नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि पीली नदी मतलब कि किस देश में बहती है, या फिर किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, तो हंगहो नदी को ही पीली नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी अपने मतलब कि बहाव के क्षेत्र में होती है तब अपने साथ पीली मिट्टी लाती है, इस कारण से इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। मेकांग नदी भी चीन में बहती है। मेकांग नदी वैसे और भी देशों में बहती है, लेकिन चीन का एक पार्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है, मेकांग नदी, ठीक है। पठार की बात करें तो कल के आपने वीडियो देखा होगा मरुस्थल, उसमें आपको बताया गया था कि तकलामाकन जो है मरुस्थल सिक्यांग चीन के प्रांत में पड़ता है। ये साथ ही साथ गोबी मरुस्थल की बात करते हैं तो गोबी मरुस्थल हो जाता है मंगोलिया और चीन दोनों के साथ अपनी सीमा मतलब कि साझा होता है। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि गोबी मरुस्थल भी इसके अंतर्गत आता है। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार का जो अधिकतम मतलब कि भाग है वो चाइना के अंतर्गत ही आता है। इस वजह से इसको भी याद रखेंगे कि तिब्बत का पठार भी चीन के भाग है। चलिए, अब ये तो आपका सब क्लियर हो गया। अब बढ़ते हम लोग इधर राष्ट्रीय देख लेते हैं।
चीन के राष्ट्रीय की अगर हम बात करें, जैसे राष्ट्रीय खेल क्या है, पशु पक्षी वृक्ष, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने की चांसेस जो होती है वो खेल हमेशा पूछा जाता है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। ध्यान रखेंगे, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीन का राष्ट्रीय पशु पांडा। चीन का राष्ट्रीय पशु पांडा। पक्षी का नाम याद रखिए, रेड क्राउन क्रेन। रेड क्राउन क्रेन इस यहाँ के पक्षी होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी। वृक्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए जिनकागो वृक्ष। जिनकागो वृक्ष यहाँ का नाम है राष्ट्रीय वृक्ष का। ठीक है, तो ये 4 आपको पॉइंट से याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग आगे कि भारत के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। और विश्व के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा, यानी कि चीन ऐसा देश है पूरे विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। टोटल 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वो 14 देश कौन कौन से हैं जिसके साथ सीमा साझा होती है, क्योंकि उस पर भी एक अलग क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो उसमें आपको 14 देशों के नाम याद होने चाहिए। चलिए, ये फिलहाल हमारा अगला टॉपिक है, उसको देखेंगे बाद में। अब यहाँ से जो कि शॉर्ट पॉइंट्स में क्वेश्चन एक लाइन में पूछा जाता है कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, चीन का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, चीन के राष्ट्रपिता कौन है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जैसे चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें जैसे कि एससीओ के बारे में, तो संघाई सहयोग संगठन जो था उसका मुख्यालय बीजिंग में पड़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है, ये पॉइंट याद रखना। चीन का पिट्सबर्ग असान मुकदेन नामक शहर है, यहाँ पे याद रखेंगे। और चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उस तरह से चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन को कहा जाता है। सन्यात सेन, जिनकी मृत्यु 1925 में हुई थी। ये डेट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान में रखेंगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में। चीन में गृह युद्ध कब से स्टार्ट हुआ? तो 1927-28 से स्टार्ट हुआ और 1949 तक चला था। तब जाकर के गणतंत्र की स्थापना चीन में हुई थी 1949 में। चीन में गणतंत्र की स्थापना 1949 में हुई थी। गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था 1927-28, 1949 तक चला था। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट रहेगा, टेबल टेनिस याद रखिए। भारत के साथ सीमा जो रेखा है उसको मैकमोहन नाम से जानते हैं। विश्व के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, करीब 14 देशों के साथ, ये याद रखना है। चीन का मैनचेस्टर संघाई और चीन का पिट्सबर्ग असान मुकदेन। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो सन्यात सेन को कहा था। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में, गृह युद्ध 1927 से लेकर के 49 तक चला था और गणतंत्र की स्थापना 1949 में हुई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग इधर। अब यहाँ पे है कि चीन में खुले द्वार की नीति जो माना जाता है, उद्वारक किसे माना जाता है? चीन में खुले द्वार की नीति अपनाया के संपादक कह सकते हैं। किसने किया था? तो जॉन हे नामक व्यक्ति थे, उनको माना जाता है। चीन में खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो जॉन हे ने। चावल के कटोरा के नाम से फेमस है चीन। चावल के कटोरा के नाम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में चावल अगर होता है उत्पादन तो चीन में ही होता है, इसलिए चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व में चीनी के कटोरे के नाम से किसे जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से ये जानते हैं। अगला प्रश्न कि चीन का नया संविधान कब बना था? चीन का नया संविधान कब बना था? 1954 में। 1954 में, ये याद रखें। और आपको पता होगा कि चीन जो है वो कोयला के उत्पादन में भी सबसे टॉप पर है, और हाल ही में करंट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो इस्पात उत्पादन में भी चीन टॉप पर है, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। ठीक है, कोयला में चीन, इस्पात उत्पादन में भी चीन टॉप पर है। चीन की दीवार आपको पता होगा, हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है चीन की दीवार, जिसकी स्थापना करीब 220 ईसा पूर्व से लेकर के 206 ईसा पूर्व तक किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? मतलब कि इसके जो बनवाया था उन्होंने निर्माणकर्ता के रूप में सी हुआंगटी। ठीक है, हुआंगटी, ये नाम याद रखेंगे, हुआंगटी। तिब्बत पर अधिकार, चीन का तिब्बत पर अधिकार कब हुआ? तो 1950 में। 1950 में। एक प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि नानकिंग प्रसिद्ध है किस लिए? नानकिंग, चीन का नानकिंग जो शहर है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चीन में औद्योगिक विकास कब से स्टार्ट हुआ? चीन में औद्योगिक विकास स्टार्ट माना जाता है 1950 से। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग राष्ट्रपति, और यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम याद रखिएगा, ली कचियांग। ठीक है, ली कचियांग यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो ये तीनों पॉइंट्स लास्ट के इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन में औद्योगिक विकास 1950 से, राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? सी जिनपिंग, राष्ट्रपिता कौन है? सन्यात सेन है। तो देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया।
और फिर भी अगर कोई डाउट हो या फिर कोई पॉइंट्स छूट रहा हो तो नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उसको पिन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद बचेगा हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो दोनों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे या फिर दोनों के लिए अलग पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे। इससे पहले हमने सारे पड़ोसी देश कवर कर लिया, एक बार फिर से रिपीट कर देते क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि ये करा दीजिए। तो मैं आपको म्यांमार पहले करा चुका हूँ, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये 4 चीज़ हमने कवर कर लिया है। भूटान भी कवर कर लिया, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।